ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रेम विवाह के बारे में कुछ चर्चा करें और बताएं। कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिनके कारण प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं। मेरे पास विश्लेषण के लिए जितनी भी कुंडली आती है उनमें से लगभग आधे से अधिक लोगों का यही सवाल होता है कि प्रेम विवाह है कि नहीं, आप इसका जवाब दें। तो इसीलिए आप लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं ऐसे कुछ खास योगों की चर्चा करूँगी जिससे प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं, और ये योग और जिसकी भी चर्चा मैं करने जा रही हूँ यह सब मेरे अनुभव पर आधारित है, जिनको मैंने कुंडली में देखा है और वो बातें सत्य हुई हैं। केवल मैं उसी कुंडली और उसी योग के बारे में चर्चा करूँगी। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले एक योग की चर्चा करती हूँ। जब भी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की कहीं पर भी युति बने तो यह मान लें कि जातक या जातिका प्रेम विवाह करेंगे, क्योंकि यह योग प्रेम विवाह की संभावना को बहुत अधिक बढ़ाता है। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का होता है और सप्तम भाव विवाह का होता है, तो यहाँ पंचमेश और सप्तमेश मिलकर प्रेम विवाह की संभावना को और अधिक बढ़ाते हैं और जातक जातिका के प्रेम को विवाह तक पहुँचाते हैं। तो इस योग में पंचमेश और सप्तमेश की युति होनी चाहिए, और यह युति किसी भाव में हो, इससे इसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम विवाह कराने वाला और एक जो योग है उस दूसरे योग की मैं चर्चा करने जा रही हूँ। यह योग है कि पंचमेश का सप्तम भाव में होना। जिन लोगों की कुंडली में भी पंचमेश सप्तम भाव में होते हैं उनको प्रेम विवाह के योग बनते हैं और उनका प्रेम उस स्तर तक जाता है जहाँ पर वैवाहिक संबंध बनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोगों को प्रेम बहुत गहराई से होता है, और यदि उनको अपने पसंद का जीवन साथी न मिले, अपना प्रेम न मिले, तो फिर वह किसी और से अपना दिल नहीं लगा पाते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसे लोगों का प्रेम विवाह नहीं होता है तब भी उनका प्रेम संबंध खत्म नहीं होता, और वह संबंध इनके वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर डालता है। इसीलिए मेरे पास जब भी ऐसी कोई कुंडली आती है तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप अपनी पसंद से ही विवाह करें। अब तीसरे योग की चर्चा कर लेते हैं जो प्रेम विवाह कराने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाने वाला तीसरा जो सबसे बड़ा योग है वह है सप्तम भाव में राहु का होना। जी हाँ, सप्तम भाव का राहु केवल प्रेम विवाह ही नहीं कराता बल्कि अंतरजातीय विवाह का कारण भी बनता है। बहुत अधिक संभावना होती है कि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु हैं उनका अंतरजातीय विवाह हो अथवा बहुत बेमेल विवाह होता है। अधिकांश मामलों में यहाँ पर पति पत्नी के बीच बहुत सारी असामान्यताएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो अथवा उम्र के लिहाज से हो।
तो जिनकी कुंडली में भी राहु सप्तम भाव में बैठे हैं वे निश्चित रूप से यह जान लें कि उनका प्रेम विवाह होगा अथवा अंतर्जातीय विवाह होगा, और यह विवाह अधिकांशतः कुछ विवादास्पद रूप में होता है। तो दोस्तों, प्रेम विवाह कराने वाले 3 योगों की चर्चा मैंने आप सबसे कर दी है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग होते हैं जो प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि लग्नेश एवं सप्तमेश की युति अथवा दृष्टि संबंध हो तब भी प्रेम विवाह के संभावनाएं बनते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने अनुभव में ऐसा नहीं देखा है। हाँ, इस योग का यह मतलब अवश्य होता है कि विवाह के उपरांत पति पत्नी में आपसी प्रेम और सामंजस्य रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, आप कमेंट में अपनी इच्छा अवश्य जाहिर कर सकते हैं। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय महाकाल।